राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 17 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, आज क्या नक्षत्र रहेगा, आज का राहु काल क्या होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे आज शुभ फलों की प्राप्ति हो, सभी कार्य समय पर पूरे हों। आज जिनका जन्मदिन है उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा और इस साल क्या उपाय करेंगे जिससे उनके सभी काम पूरे हों, इस पर भी बात करेंगे और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन मंगलवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण षष्ठी दोपहर 2:46 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र शतविषा रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। योग की बात करें तो विषकुंभ योग सुबह 9:34 तक, उसके बाद प्रीत योग शुरू होगा। करण की बात करें तो वणिज करण दोपहर 2:47 तक, उसके बाद विष्टिकरण होगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस काल में हमें कोई भी काम करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से गुड़ खा कर के निकलिए तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। आपके सभी काम बिना किसी विघ्न के बनेंगे। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। आज वो बहुत मेहनत से काम करेंगे। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। परिवार और भाग्य का सहयोग भी आज आपके साथ रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों के सहयोग से सभी काम समय पर पूरे होंगे, लेकिन व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी से करने से बचें, हालांकि धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में लाल चुनरी का दान दीजिए। माँ भगवती की कृपा से आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है। रोजगार से संबंधित समस्या दूर होगी। यदि आपका कोई इंटरव्यू है तो आज आप सफल हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग हैं। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए वरना सेहत खराब हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज भगवान कृष्ण की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें और उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपका फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में अधिकारियों के सहयोग मिलेगा जिससे आपका पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नया निवेश आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को गुड़ का दान दीजिए।
आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचें, किसी से भी विवाद न करें, सेहत को लेकर के लापरवाह न हो। नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाकर काम करिए, काम पूरे होंगे। व्यापार में धन हानि हो सकती है, इसलिए पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करना है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें, वरना पूरा दिन तनाव की स्थिति में निकल सकता है। उपाय की बात करें तो दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की एक माला जप कीजिए, तो महादेव की कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक दर्शक हैं, उनका एक सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि हम को कैसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में समस्या है, विशेष रूप से धन से जुड़ी हुई समस्या हो। देखिए बंधुओं, हम कुछ कार्य अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने में ऐसे करते हैं जिनसे हमें अनेक तरह की हानि होती है, अनेक तरह के अशुभ फल प्राप्त होते हैं। पहला कार्य क्या है? जल को बर्बाद करते रहना। अक्सर कर लोग अपने घर में जल को बर्बाद करते हैं, लेकिन जल देवता यानी कि वरुण देवता का अपमान है, इसलिए जल को बर्बाद करने से बचना चाहिए। दूसरा, कड़वी वाणी बोलते हैं। हमें किसी से भी, चाहे बड़ा हो या छोटा, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अंदर से जो लोग शाप देते हैं वो किसी उपाय से नहीं टलता, तो कड़वी वाणी बोलने से बचिए। तीसरा, कि आप बहुत सारे लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं, आजकल जिसको फैशन माना जाता है। देखिए, फटे हुए कपड़े पहनने से हमेशा दरिद्रता आती है, महालक्ष्मी नाराज होती हैं, इसलिए इस फैशन को छोड़िए, सही तरीके के सलीके के भारतीय परिधान धारण कीजिए, तो आपके जीवन में उन्नति होगी। कुछ लोग देर तक सोते रहते हैं, इससे भी दरिद्रता आती है, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। आप किसी भी समय सोते हो, लेकिन सुबह एक बार उठिए, सूर्योदय के समय उठना चाहिए, उसके बाद स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद उन्हें चाहे फिर सो जाइए, लेकिन सुबह देर तक नहीं सोते रहना चाहिए। इसके साथ ही किचन में रात में झूठे बर्तन छोड़ना। महिलाएं अक्सर कर रात के बर्तन किचन में झूठे छोड़ देती हैं, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में दरिद्रता आती है, माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो ऐसे कुछ काम हैं, इनको हमें करने से बचना चाहिए। आप इनको सुधार लेते हैं तो आप देखेंगे कि लोगों का प्रेम आपके साथ बढ़ेगा, आपके कैरियर और कारोबार में बेहतरीन उन्नति होगी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। बहुत अच्छा सवाल था। यदि बंधुओं आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अनेक माध्यमों से धन प्राप्त हो सकता है। आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है, कारोबार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिसका लाभ आने वाले समय पर होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज भगवान गणेश की उपाय कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, रोजगार की तलाश पूरी होगी, आपको कोई जॉब मिल सकता है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राओं पर आज आप जा सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग है। उपाय की बात करें तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें,
उनके मंत्रों का जप करें तो आपको और अधिक धन लाभ हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी मांगलिक या सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपके सभी निर्णय आज सही साबित होंगे। लोग आपके निर्णय की सराहना करेंगे। परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो आज सूर्य देव को अर्घ दें, उनके मंत्रों का जप करें तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है। धन हानि हो सकती है, इसलिए पैसे का लेन देन सोच समझ करके कीजिए। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। यदि कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में पैसे का लेन देन सावधानी से करें, वरना पैसा फंसेगा या धन हानि होगी। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी से भी विवाद ना करें। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा के 3 पाठ कीजिए तो हनुमत कृपा से आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि घर के सामने किस तरह के पेड़ नहीं होने चाहिए। इन पेड़ों के होने से जीवन में संकट आता है, विपत्तियां आती हैं। देखिए बंधुओं, वास्तु के अनुसार घर के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। यदि घर के सामने इमली, कदम, बबूल, चीड़ और कोई भी फलदार पौधा होता है तो ये शुभ नहीं होते। ये बड़े वृक्ष हैं। घर के सामने होने से घर के ऊपर इनकी छाया बनी रहती है, जिसको शुभ नहीं माना जाता। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई मकान ना लें जिसके सामने घर बड़ा पेड़ हो और इसकी छाया आपके घर पर पड़ती हो। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने घर का चयन कीजिए। बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। रुके हुए काम आज सफलतापूर्वक पूरे होंगे। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है, प्रयास कीजिए, आज वापस मिल सकता है। नौकरी में आपके प्रभाव की वृद्धि होगी। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में मन के मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। धन वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के खर्चों से बचें, वरना बैंक बैलेंस गड़बड़ होगा। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ चना खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। धन लाभ के अनेक अवसर आज प्राप्त होंगे। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। पूजा पाठ के कार्यों में मन लगेगा। धार्मिक यात्रा हो सकती है। नौकरी में सफलताएं प्राप्त होंगी। कारोबार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत को लेकर लापरवाह न हो। अपनी दवाओं को समय पर लें। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमत कृपा से आपको और अधिक लाभ हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग हैं। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो ओम विष्णवे नमः भगवान विष्णु का बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जप कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आज आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना कामों में रुकावट आएगी। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए, समाधान हो जाएगा।
नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए, आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की 17 जून आज जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 8 बनता है। 8 अंक शनि का अंक है। 8 अंक वाले लोग गंभीर, परोपकारी और कर्मठ होते हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। आप जीवन में जो करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर होती है और उग्र होती है, लेकिन आप अंदर से कोमल होते हैं। आपके मन के बारे में कोई नहीं जान सकता। आपको सफलता परिश्रम से ही, मेहनत से ही प्राप्त होती है, लेकिन आपके काम का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं। आपकी शुभ तारीखें 8, 17 और 26। शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44। आपका शुभ रंग काला, गहरा नीला और जामुनी। बंधुओं, अब बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला साल कैसा होगा। इस साल आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति होगी। पिछले साल के रुके हुए काम इस साल आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। इस साल आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस साल उत्तम लाभ की प्राप्ति होगा, उनको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्यों में भी आपको इस साल सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। कोई भी काम इस साल जल्दबाजी में करने से बचें। शत्रुओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी शत्रुओं से आप सतर्क रहिए, विवाद मत कीजिए। बेकार की चिंताओं को इस साल मन पर हावी न होने दें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हो। नौकरी करने वाले लोगों को परिश्रम से सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में कोई भी परिवर्तन इस साल सोच समझ करके करना है, लेकिन समय पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी होगी। यदि हम कुल मिलाकर के कहें जिनका आज जन्मदिन है उनका पिछले साल की तुलना में यह साल बहुत उत्तम होगा। यदि आप कुछ सामान्य उपाय करते हैं प्रतिदिन तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। हनुमान जी और शनि देव की भी विशेष रूप से पूजा कीजिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम हो सकता है। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज मंगलवार है। बंधुओं, यदि आपको डरावने सपने आते हैं या आपको रात में सोते समय कुछ उल्टा सीधा दिखाई देता है, आपको कुछ ऊपरी बाधाओं का भय बना रहता है, तो आप ये उपाय लगातार 7 मंगलवार तक कीजिए। आप 7 मंगलवार तक बंदरों को गुड़, चना और केला खिलाइए। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए। रात को सोते समय हनुमान जी का ध्यान करते हुए सोइए। आप ये उपाय लगातार 7 मंगलवार तक करते हैं तो आप पहले ही मंगलवार से इसका असर देखेंगे कि आपको धीरे धीरे डरावने स्वप्न दिखाई देना बंद होंगे। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में शत्रुओं की बाधाएं हैं, आपको बार बार नज़र लगती है, आपको ये लगता है कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आप ये उपाय शुरू करेंगे तो इन सब चीज़ों में भी इस उपाय को करने से लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। आप उपाय कीजिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह आपसे पुनः मुलाकात होगी। बंधुओं, यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखें, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत उत्तम हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।